इंडसइंड बैंक के निवेशकों के लिए आज 11 मार्च का दिन बहुत खराब रहा। शेयर बाजार खुलते ही इसमें जो बिकवाली का दौर शुरू हुआ वो शाम तक जारी रहा। कारोबार के अंत में इंडसइंड बैंक के शेयर 27% से भी अधिक क्रैश होकर 649 रुपये के भाव पर बंद हुए। ये इस शेयर के इतिहास में किसी एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। बैंक की मार्केट वैल्यू करीब 18,000 करोड़ रुपए साफ हो गई। करीब 6,000 करोड़ रुपए का घाटा तो सिर्फ म्यूचुअल फंडों को हुआ जिन्होंने इसके शेयरों में अच्छा खासा निवेश कर रखा था। लेकिन ये गिरावट आई क्यों? क्या इंडसइंड बैंक का शेयर यहां से वापसी कर पाएगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मामले की शुरुआत सोमवार को ही हो गई जब इंडसइंड बैंक ने शेयर बाजारों को एक सूचना भेजी। बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो की एक आंतरिक जांच कराई थी। इस जांच में उसके अदर असेट और अदर लायबिलिटी खातों के बैलेंस में कुछ खामियां पाई गई हैं। बैंक ने बताया कि इन खामियों के चलते बैंक के कुल नेटवर्थ पर करीब 2.35% का नकारात्मक असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इससे मार्च तिमाही के दौरान बैंक के मुनाफे में करीब 1,500 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। इसी जानकारी के सामने आते ही मानो अफरा तफरी का माहौल मच गया। कई ब्रोकरेज फर्मों और एनालिस्ट ने शेयर की रेटिंग और टारगेट प्राइस दोनों ही घटा दिए। इसके चलते निवेशकों का इस शेयर में भरोसा और कमजोर हो गया। अब इंडसइंड बैंक ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया है। इसकी रिपोर्ट आने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। इसके बाद पता चलेगा कि बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में मिसमैच का यह पूरा मामला कितना बड़ा है। सवाल है कि क्या मामला उतना ही बड़ा है जितना कि दावा इंडसइंड बैंक ने अपनी आंतरिक जाँच के आधार पर बताया है। अगर यह मिसमैच 1,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ तो फिर इंडसइंड बैंक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसकी वजह यह है कि बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि 1,500 करोड़ रुपए का लॉस बर्दाश्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त रिजर्व है। अब जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्मों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का मानना है कि इस मामले से बैंक की साख और आय दोनों पर असर पड़ने की संभावना है। ब्रोकरेज हाउस ने बैंक की रेटिंग को पहले के होल्ड से घटाकर रिड्यूस कर दिया है और इसके टारगेट प्राइस में कटौती करके 750 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस मामले की टाइमिंग असहज करने वाली है। पहले बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO ने तीसरी तिमाही के नतीजों से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। फिर इसके CEO को भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 3 साल के बजाय सिर्फ 1 साल का कार्यकाल विस्तार दिया और अब इस सब के बाद डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में खामियों के चलते हलचल मच गई है। DAM कैपिटल ने भी स्टॉक की रेटिंग को 22 से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और साथ ही इसके टारगेट प्राइस को 1,200 रुपये से कम करके 920 रुपये कर दिया है। इसने कहा कि बैंक का मूल्यांकन दूर से सस्ता लगता है लेकिन इसमें जो मौजूदा चुनौतियां हैं उसके चलते यह कोई आकर्षक मामला नहीं बनता है। ब्रोकरेज फर्म इमके ग्लोबल ने भी इंडसइंड बैंक की रेटिंग को 22 से घटाकर ऐड कर दिया है और इसके टारगेट प्राइस को 22% घटाकर 875 रुपये कर दिया है। हालांकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने इंडसइंड बैंक पर अपनी बाई रेटिंग को बरकरार रखी है लेकिन इसने अपने टारगेट प्राइस को पहले के 1,378 रुपये से घटाकर 1,160 रुपये कर दिया है। सिटी ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए उसने वित्त वर्ष 2025 के लिए इंडसइंड बैंक की अर्निंग्स में 25% की कटौती कर दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि हाल के घटनाक्रम ने जोखिम से जुड़े सेंटीमेंट को बढ़ा दिया है। साथ ही बैंक अपनी लीडरशिप से जुड़े मुद्दे को कैसे सुलझाती है यह भी देखना आगे काफ़ी अहम होगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।